बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल कबाब। तो आप लोग ये वेजिटेबल कबाब बनाइएगा। इसमें हम थोड़ी सी चिकन भी ऐड करेंगे। तो चलें चलते हैं किचन में, इसको बनाने के लिए देखते हैं हम इसे किस तरीके से बनाएंगे और इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। ये मैंने चिकन ले लिए। चिकन मैंने 1 पाव लिए, यानी 250 ग्राम। थोड़ी सी चिकन हम इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारे जो कबाब हैं बहुत ही मज़ेदार से बने। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया है और हाफ़ टी स्पून नमक और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। और 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिएगा। हाफ़ ग्लास पानी डालकर हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे गलने के लिए। जब ये हमारी चिकन गल जाएगी तो हम इसकी बोटियां तोड़ लेंगे या इसको रेशा कर लेंगे। बहुत बारीक रेशे नहीं कीजिएगा, मोटे मोटे रेशे रखिएगा, वो मिक्स होने में खुद ही हो जाएंगे ज़्यादा अच्छे रेशे। अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। और दूसरी तरफ मैंने आलूओं को बॉयल होने के लिए रख दिया है। 1 किलो आलू मैंने ले लिए हैं, इसको मैंने बॉयल होने रख दिया है। जैसे ही ये उबल जाएंगे आप 1 मिनट ज़ाया किए बगैर पानी फेंक दीजिएगा और इसको छील लीजिएगा ठंडा होने के बाद। ये नए आलू हैं, बहुत मज़े के इसके कबाब कटलीस आप जो भी बोलना चाहें बनेंगे। ये चिकन मैंने देखें छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था और उसको मैंने आलू में ऐड कर दी। अब मैं आपको इसके वेजिटेबल्स दिखा देती हूँ जो मैं इसमें डालूँगी। ये मैंने एक छोटा फूल ले लिया है कैबिज का, यानी बंद गोभी, करम कल्ला, और थोड़ा सा हरा धनिया और एक शिमला मिर्च। इन तमाम चीज़ों को आप बारीक बारीक काटिएगा ताकि हमारे कटलीस बहुत अच्छे बने। तो ये देखें तमाम वेजिटेबल हम आलूओं के अंदर ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च मैंने एक बड़ी ली थी, तो आप 2 छोटी भी ले सकते हैं। और कैबिज बिल्कुल बारीक बारीक काटी, कद्दूकश कर लीजिएगा तो आपकी जो वेजिटेबल हैं बहुत अच्छी सी आलू के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो ये देखें इस तरीके से करने के बाद अगर आप चाहें तो कैबिज थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। मैंने तो ज़्यादा डाली थी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पसंद करते हैं, तो एक छोटा फूल मैंने पूरा इसके अंदर डाल दिया था। तो आप थोड़ी कैबिज कम भी कर सकते हैं अगर कम करना चाहें तो। ये बहुत मज़ेदार कबाब होते हैं। आजकल वेजिटेबल्स बहुत अच्छी आ रही हैं, विंटर सीज़न है तो आपने नोट किया होगा मेरा भी ये विंटर सीज़न ही चल रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए वैसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ जो कि आजकल सीज़न में हैं। तो ये देखें ये मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। 1 टीस्पून चाट मसाला इसमें हम ऐड करेंगे और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, और नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा अपने हिसाब से। ये देखें ये 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड करेंगे। अच्छा सा मिक्स कर लीजिएगा। कैबिज मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं कैबिज को। जब आप ऐड कर रहे हो सब्ज़ियाँ आलूओं के अंदर तो आप थोड़ी सी, बस बाकी चीज़ें तो सही हैं, सिर्फ कैबेज ही इसमें ज़रा ज़्यादा है तो आप वो कम कर सकते हैं। मैंने तो इतनी ही डाली थी। अभी देखिए मैंने मिक्स कर लिया। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करी है और हम थोड़े से इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। 4 टेबल स्पून भर भर के इसमें ब्रेड क्रम्स डालिएगा। इससे हमारे जो कबाब कटलीस हैं वो टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे बनेंगे। यकीन जाने ये टेस्ट में बहुत ही अच्छे हैं। और आप देखें इसमें वेजिटेबल्स है तो ये वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको चिकन पसंद नहीं है तो आप चिकन ऐड नहीं कीजिएगा, ये वैसे भी अच्छे लगेंगे और बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे हमने चिकन के बनाए। देखें अब चिकन को हमने मिक्स करते करते वैसे ही रेशा बन गई है चिकन। तो अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। बिल्कुल आसानी से बनेंगे क्योंकि पानी आपको फ़ौरन फेंकना है आलूओं का, तो हमारे आलू ड्राई ड्राई ही रहते हैं। ये देखें मैंने कटलीस बना लिया है कितना अच्छा। ये मैं आपको 2 तरीके से तलने का तरीका बताऊंगी। एक तो हम इसे ऐसे ही तलेंगे और एक हम इसे अंडा लगा के भी तलेंगे। तो ये देखें हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल ड्राई है। अगर बाद में हल्का हल्का सा गीला होने लगे तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, तो ये सेट हो जाता है आधे घंटे में। लेकिन ये होगा नहीं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आप बिल्कुल उस तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल सही रहेंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। ये इस तरीके से भी फ्राई करने में नहीं टूटेंगे और आप अंडा लगा के तलेंगे तो भी नहीं टूटेंगे। अंडा लगा के तलने में ये होता है कि बच्चियां बनाती हैं अक्सर, तो ये कि हार्ड रहते हैं ज़रा। अंडा लगा के आप उस पर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अंडे में डिप करने के बाद आप उसमें ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे तो आपके और ज़्यादा हार्ड बनेंगे कबाब, बहुत क्रिस्पी सी बनेंगे अगर आप अंडा लगाने के बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो मैंने 3 तरीके से तले थे कबाब। मैंने ऐसे भी तले थे, ये ऐसे भी बहुत अच्छे लग रहे थे बग़ैर अंडा लगाए। ये देखें बिल्कुल टूट भी नहीं रहे हैं और बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी तल सकते हैं। और आप एक अंडा फेंट लीजिएगा, फेंटने के बाद उसके अंदर डिप करके आप तल लीजिएगा कबाबों को।
तो वैसे भी सही रहेगा। तीनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, आप जैसे भी चाहें तल सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं। अब ये हम तमाम कबाब्स को निकाल लेते हैं। तो मैं अभी जो आपको रेसिपीज़ दे रही हूँ, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल विंटर सीज़न की नई नई सब्ज़ियाँ आ रही हैं, अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ आ रही हैं, तो आप लोग इसको ट्राई करते रहिए। मैं जो आपको रेसिपीज़ बता रही हूँ हेल्थफुल रेसिपीज़ हैं ये। और आजकल तो इतनी महंगाई हो गई है, हमारे हुक्मरानों ने इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है कि बस हम कुछ कह नहीं सकते। तो बस वेजिटेबल्स खाइए, लेकिन वो भी बहुत महंगी है। तो ये देखिए, ये मैं अंडे वाले कबाब आपको बता रही हूँ। ये हमने एक अंडा फेंट लिया है और इसके अंदर हमने इस तरीके से, देखिए बिल्कुल ईज़िली आप कर लेंगे, कोई भी मसला नहीं है, टूटेंगे नहीं, हमारे कबाब अच्छे बने हुए हैं। तो ये देखें, इस तरीके से आप अंडा लगा के भी तल सकते हैं। और जैसे आप ये अंडा लगा रहे हैं, तो इस अंडे में से निकालने के बाद आप इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करके, तो ब्रेड क्रम्स लगा में कोट करके भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इससे आपके कबाब बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो मैंने तीनों तरीके से फ्राई किया था। तो मेरे बच्चों को ज़्यादातर जो मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के तला था ना, वो ज़्यादा पसंद आए थे। लेकिन कबाब हमारे सारे सब अच्छे बने थे, कोई भी ऐसे नहीं थे नाजुक जिसे बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे ये अंडे वाले कबाब भी तैयार हो गए हैं। अब इस तरीके से आप तमाम कबाबों को फ्राई कर लीजिएगा, फ्राई करके निकाल लीजिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। आपको बहुत पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। आप शाम में चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं और दाल चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये। इसमें वेजिटेबल्स आपने देखी मैंने कितनी सारी डाली थी। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि निशात इज़ी कुकिंग में इतने आसान खाने बताए जाते हैं और वो भी घर के मसालों से। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इसका फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।